नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत ट्यूशन और उसमें हम लोग यहाँ सैनिक तक कर चुके थे। ठीक है, ये जो आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना था, रूप बनाना था, उसको हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अश्वाह जैसे है, ये पुल्लिंग का है। ये हमने आपको बताया था कि ये जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग रूप है। अश्वः अश्वौ अश्वाः, तो नरः नरौ नराः, गजः गजौ गजाः, मृगः मृगौ मृगाः, वानरः वानरौ वानराः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विशेष है इसको भी समझते हुए चलिए। क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए। देखिए, पढ़ें और समझें। अश्व धावती में धावती क्रियापद है। ठीक है, अश्व धावती में क्या है, धावती क्रियापद है। ठीक, अब जो है, जो दौड़ने की क्रिया को क्या करता है, बता रहा है। धावती शब्द में धाव भाग को धातु तथा ती भाग को प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार धावती धातु और प्रत्यय के योग से क्रियापद धावती बना है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना बच्चों ये चाह रहे हैं कि जो अश्व धावती आपका जो वाक्य है, इसमें अश्व क्या है, अश्व आपका कर्ता है। ठीक है, और धावती क्या है, धावती क्रिया है। और ये धावती बना कैसे है ये बता रहे हैं। तो ये धावती बना है किससे, ये जो है आपकी ये धातु है ना, ये धावती जो है ये आपकी धातु है। और धाव जो है धातु है और ती क्या है, प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय के योग से ही क्या है, धातु पद का निर्माण होता है, क्रियापद का निर्माण होता है। धातु और प्रत्यय के योग से ही हमेशा ध्यान रखिए कि धातु और प्रत्यय ये प्रत्यय है। ठीक है, ती तह अंति ये क्या होता है, ये प्रत्यय होता है। जब लगाते हैं ना ती, हम क्या लगाते हैं, ती ही। एक मिनट, लगाते हैं ती तह अंति। ठीक है, तो ये जो होता है अंत में लगाते हैं धातु के। पठति पठतः पठन्ति, धावति धावतः धावन्ति, ये जो लगाते हैं ती तह अंति, ये प्रत्यय है। और प्रत्यय के योग से ही किसी हम शब्द का निर्माण करते हैं, किसी क्रियापद का निर्माण करते हैं। ठीक, तो और प्रत्यय भी है इसके धातु रूप में, जो ये है ना, ये भी प्रत्यय है अलग से, जो आप आगे पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ पे जितना है उसको हम लोग समझते हैं कि धाव भाग को धातु का धाव भाग जो है वो ती प्रत्यय से जुड़ करके धावती बन गया है। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि ती क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। यहाँ पे क्या समझा रहा है कि धातु और प्रत्यय के योग से, धातु प्लस प्रत्यय के योग से क्रियापद का निर्माण होता है, किसी भी क्रिया का निर्माण होता है। सिर्फ आपको ये धावती समझाया है। ठीक है, ऐसे ही आपके शब्द रूप में भी चलते हैं। सुअवजस, सु अव जस, जो यहाँ पे नहीं बताया है। जैसे अश्व है ना, तो अश्व में सु प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो बिना प्रत्यय के निर्माण, बिना प्रत्यय के योग से किसी भी शब्द और किसी भी धातु का जो है निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ धातु प्रत्यय के योग से क्रियापद का निर्माण बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, फिर आगे है अश्व धावती वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग हुआ है। इसे संज्ञा पद कहते हैं। क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, एक वचन द्विवचन रूप अलग अलग होता है। कह रहा है, ये क्या कहते हैं कि अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। हाँ, तो ये देखिए क्या कह रहा है कि अश्व में एक वचन है, अश्व में द्विवचन है और अश्व में क्या है, बहुवचन है ना।
तो यही ये कह रहा है कि बहुवचन के पद होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, संज्ञा पद बोलते हैं। उसे क्रियापद बोलते हैं धातुवती को, और पहले जो आता है अश्व आया उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञा पद बोलेंगे। अब आगे क्या दिया है कि अश्व शब्द के अंत में अ होने के कारण इसे अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक, ये भी समझ लीजिए कि अश्वः, जब हम अंत में बोल रहे हैं अश्वः, अ आ रहा है अंत में, अश्वः, अंत में आ रहा है तो ये क्या हो गया, अकारांत हो गया। हाँ, अब हम बोलेंगे रामा, तो अंत में क्या आ रहा है, तो ये कौन सा ये कौन सा आपका रूप हो गया, आकारांत रूप हो गया रामा। हम बोलेंगे मुनि, अब मुनि के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये मुनि क्या हो गया, इकारांत रूप हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं आपसे कि गुरु, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, गुरु। देखिए कहाँ चला गया ये, कहाँ पर थे हम लोग, गुरु पे थे ना, ये थे। अब हम आपसे कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं गुरु, ये बता रहा है ना, गुरु, कहाँ पहुँच गए बच्चों हम लोग। हाँ, ये देखिए अश्व शब्द के अंत में अ होने के कारण इसे अकारांत शब्द कहते हैं। तो जैसे मुनि हो गया, गुरु हो गया, वैसे ही अभी हम कह दिए अब से, जैसे गुरु कहे तो गुरु में क्या आ रहा है, अंत में ऊ आ रहा है, ऊ, तो अब ये क्या हो गया, उकारांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके शब्द रूप होते हैं। जो शब्द होंगे उसकी पहचान ऐसे होती है कि अश्व कैसा शब्द है, कैसा संज्ञा पद है, अकारांत है, गुरु कैसा शब्द है, उकारांत है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है कि विशेष प्रथम पुरुष जैसे खेलती, खेलता, खेलंती, क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रथम पुरुष कैसे होगी कि वह खेलता है, किसी और के बारे में बोल रहे हैं ना, सह तौते, आप याद रखिए कि सह तौ और ते, ये क्या है, प्रथम पुरुष, वह दोनों और वे सब, वह दोनों और वे सब, तो ये क्या है, प्रथम पुरुष के हैं, और प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, अन्य पुरुष ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वह दोनों, वे सब, आप बोल के देखिए, ये जो है किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वह दोनों, वह सब, तो वह दोनों और सब के बारे में जो हम बात करें वो अन्य पुरुष के बारे में बात करें ना, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि प्रथम पुरुष जो होता है वो अन्य पुरुष होता है, और प्रथम पुरुष को हम जो अन्य पुरुष को हम किसे इंडिकेट करते हैं, जैसे कैसे पहचानेंगे, हाँ, सह तौते, जब हम बोल के देखेंगे वह दोनों, वह सब, हाँ, तो ये क्या है, ये अन्य पुरुष है। ठीक है, अब जैसे कि ये कह दिया, क्रियापद को ये पहचाने को बोल रहा है, वो खेलता है। अब क्रियापद को आप ऐसे नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है, खेलता है, खेलती, अब जब तक कि ये लड़की भी खेल सकती है, तुम भी हाँ, लड़की भी खेल, नहीं, लिंग में आप नहीं पहचान सकते हैं। और वैसे खेलती, खेलता, खेलंती, ये आप हमेशा याद रखिए कि प्रथम पुरुष का है, तो ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा, या सह के लिए हमेशा खेलती का प्रयोग होगा, खेलता का तौ के लिए खेलता का प्रयोग होगा, ते के लिए खेलंती का प्रयोग होगा, और ये खेलती, खेलता, खेलंती भी प्रथम पुरुष का है, अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, अब खेलसी, खेलता, खेलत होता तो वो आपका मध्यम पुरुष हो जाता, यहाँ पे सिर्फ प्रथम पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, तो सहतौते प्रथम पुरुष, खेलती, खेलता, खेलंती प्रथम पुरुष, सहतौते संज्ञा पद में प्रथम पुरुष, क्रिया पद में खेलती, खेलता, खेलंती प्रथम पुरुष।
ठीक है। और अब ये क्या है, आगे दिया हुआ है उदाहरण अनुसारम स्त्रीलिंग रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार, अब पुल्लिंग के बारे में बता दिया, अब आपको स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग देख लीजिए। अब आपने पुल्लिंग देखा, अश्वः अश्वौ अश्वः। अब स्त्रीलिंग को देखिए, क्या है कि अजा, अजा मतलब बकरी, अजा अजा अजे अजाहा, ऐसे ऐसे इसका रूप चलता है। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलता है, अजा अजे अजाहा। तो अब देखिए शिक्षिका और बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। और कैसा कैसा शब्द है ये, आकारांत शब्द है। देखिए आ रहा है ना अंत में, तो क्या हो गया, आकारांत शब्द हो गया। तो शिक्षिका का कैसे बनेगा, शिक्षिका, शिक्षिका, एक मिनट, हाँ, इसका कैसे बनेगा, शिक्षिका, शिक्षिके और शिक्षिकाः। ठीक। अभी देखिए बालिका, बालिका कैसे बनेगा, बालिकाः, बालिका, बालिके, और बालिकाः। ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर क्या है, विशेष संज्ञा पदों को 3 लिंगों में बांटते हैं। हाँ, किसमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, संज्ञा पद 3 लिंग में बढ़ गया ना, इस पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, बालक, वानर, गज, क्या है, पुल्लिंग ही तो है। अब स्त्रीलिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग देखिए अजा, बकरी, लता, चटका, चटका मतलब चिड़िया, बालिका लड़की, ये सब क्या है, गज मतलब हाथी, वानर बंदर, बालक लड़का। तो ये क्या हो गए आपके, ये बालक, वानर, गज पुल्लिंग, और अजा, लता, चटका, बालिका इत्यादि ये स्त्रीलिंग हो गए। नपुंसकलिंग क्या हो गए, पुस्तक, मतलब जिसमें जान न हो, प्राण न हो। हाँ, वो सारी चीज़ें क्या है, नपुंसकलिंग में आएंगी। अब ये देखिए, जैसे पुस्तक, कमल, पुष्प, मित्र, मित्र भी जो है किस में आता है, नपुंसकलिंग में आता है। संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा पद से किसका बोध होता है, लिंग का बोध होता है। किंतु क्रिया पदों से क्या होता है, क्रिया पदों से लिंग का बोध नहीं होता है। हमेशा लिंग का बोध किससे होगा, क्रियापद से। हम कैसे पहचानें कि कौन सा लिंग है, आप उसको खेलती दे दिया, खेलती, तो इससे आप कैसे पहचानेंगे कि जो है वो कौन सा लिंग है। अब वो सलिंग, स खेलती भी हो सकता है, स खेलती, और सा खेलती भी हो सकता है कि नहीं। स मतलब वह खेलता है और सा मतलब वह खेलती है। तो क्रियापद से लिंग का पहचान नहीं होता है। संज्ञा पद से लिंग का बोध होता है, किंतु क्रियापदों से लिंग का बोध नहीं होता है। इसलिए संज्ञा के लिंग का क्रियापद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बालिका धावती पुल्लिंग है, बालिका धावती स्त्रीलिंग है। अभी हमने आपको समझाया। मित्रम धावती नपुंसकलिंग है। ठीक, मित्र दौड़ता है तो क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, क्योंकि मित्र क्या है आपका नपुंसकलिंग में आता है। अब ये देखिए क्या है कि उदाहरण अनुसारम नपुंसक लिंग रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार क्या करिए, नपुंसक लिंग का रूप लिखना है। तो देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे दे दिया है आपको फल का, फलम, फले, फलानी, ये क्या है, नपुंसक लिंग का रूप है। तो पुस्तकम का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। फिर पुष्पम का क्या हो जाएगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक है,
इस तरह से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बनेगा, पुष्पाणि नहीं बनेगा। हाँ, पुष्पम में क्या बनेगा, पुष्पाणि। अब मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात, मंजुषात क्या होता है, जो बक्सा होता है ना उसे हम बोलते हैं मंजुषात। मंजुषा, ये जो अब देख रहे के, अब यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया है, यहाँ पे ऐसे इसको इसमें ब्रैकेट में इसको बंद करना चाहिए था। मंजुषातः तो ये आपके मंजुषात हो जाती है। तो मंजुषात यानी इस बक्से के अंदर से, इसके अंदर से पदानी पदों को चित्वा लेकर के वाक्यानि वाक्यों को पूर्यत पूरा करो। पूर्यत कैसा वाक्य शब्द है, आपका लोट लकार का है, आज्ञा सूचक है। ठीक है, लोट लकार आज्ञा सूचक है। अब देखिए क्या है, बालकः। अब इसको पूरा करना है इसी में से। अब बालकः क्या हो सकता है कि न खादति, बालकः खादति भी हो सकता है। ठीक है, और प्रवहति भी है, तो प्रवहति तो हो नहीं सकता है, प्रवहति मतलब बहता है, तो बालक बहता तो है नहीं, बालक तो खाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बालकः खादति। कुक्कुरऊ, अब दो कुक्कुर हैं, अब कुक्कुरऊ के साथ तह का प्रयोग होगा ना, तो या तो यहाँ पे तह कितना है, ये तो धावता है, और क्या है, बस धावता है, और तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धावतः। कुक्कुरऊ, कुक्कर यानी कुत्ता, दौड़ता है, धावतः। जलम, जल क्या कहता है, अब जलम है, नपुंसकलिंग में है, तो नपुंसकलिंग एक वचन में है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो प्रवहति ती चलेगा ना, प्रवहति, जल बहता तो है ही, तो क्या हो जाएगा, जलम प्रवहति। गजाहा, गजा मतलब बहुवचन में हो गया, बहुत सारे हो गए, तो अंति का प्रयोग करेंगे, तो गजा क्या कर देगा, अंति यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक है। गजा गच्छन्ति, गजा जाता है, गजा हाथी जाते हैं, गच्छन्ति। अब नमन्ति है, अभी देखिए नमस्कार करते हैं, तो बहुवचन में नमन्ति क्रिया है, तो यहाँ बहुवचन का होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन का होगा, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, नमन्ति नमस्कार करते हैं। कहा भी हो सकता है ना, कहा, और आपका का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नमन्ति नमस्कार करते हैं। देख लीजिए आप, नमन्ति में क्या हो सकता है, ये देखिए, ये का पठती, आपका क्या आ रहा है, एक लड़की पढ़ती है। ठीक है, के खादंती बहुवचन में आता है ना, कह कऊ के होता है, कह कऊ के, और का के का होता है, कह कऊ के और कह कऊ के। तो कह कऊ के भी आपका क्या हो गया, बहुवचन में हो गया, और का के कहा, ये भी आपका क्या हो गया, बहुवचन में हो गया, ये पुल्लिंग में हो गया और ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि नमस्कार किसे कौन कर रहा है, कि पुल्लिंग कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग कर रहे हैं, आप जो भी रखना चाहे वो रख लीजिए। ठीक, तो रख लीजिए के नमन्ति, पुरुष के लिए आ गया। उत्पत्ति, उत्पतति, उत्पतति उत्पतति, हाँ, उत्पत्ति गिरता है, उत्पतति क्या चीज़ जो है उत्पतित होता है, गिरता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, उत्पतति, खादती हो क्या, दमनती, अब बचा आपका क्या है, के भी हो गया है, काहा, कानी, और का बचा है। तो आप लिख सकते हैं उत्पतति, का, कहा, कहा उत्पतति, कहा लिख सकते हैं ना, कहा उत्पतति, कहा उत्पतति, कौन कौन जो है गिरता है,
का उत्पत्ति नहीं होगा बच्चों, का उत्पत्ति होगा, क्योंकि देखिए क्रियापद देखिए आप, सॉरी क्रियापद देखिए का है ना, का जो है ये आपका जो है क्या हो जाएगा, उत्पत्ति। कौन गिरता है, तो यहाँ पे का आपका स्त्रीलिंग में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का हो जाएगा ना, यहाँ पे का उत्पत्ति। अब उत्पत्ति भले सेंस न बन रहा हो, लेकिन ये जो है क्रिया के अनुसार आपका स्त्रीलिंग क्या है, का के कहा, का के कहा। तो कौन लड़कियां गिरती हैं, तो तो क्या हो जाएगा ये आपका का उत्पत्ति। ती के साथ तो हम एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, तो ये का है। विकसंती के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, कहानी। खिलते हैं तो खिलेंगे क्या, कमल खिलेंगे, कुछ भी खिलेंगे, तो कोई स्त्री और पुरुष तो खिल नहीं सकते हैं, तो कहानी हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या है, देखिए धावंती दौड़ते हैं, तो कौन दौड़ते हैं, तो हो जाएंगे काह, बाल काह के लिए हो जाएगा ना, कौन लड़कियां सब दौड़ती हैं, तो काह धावंती। ठीक, ये आपकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। अब चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखत, अब चित्र के अनुसार क्या करना है, संस्कृत के पद लिखना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बड़ा आपका अभ्यास है ये, अब ऐसे करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इसमें से आपको न समझ में आया हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछिएगा ज़रूर से। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।